हाय एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा शैम्पू और कंडीशनर शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज करने से आपके बाल बहुत तेजी से लंबे होंगे, बालों का झड़ना रुक जाएगा और साथ ही आपके हेयर को रिग्रो होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या है इस शैम्पू और कंडीशनर में, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और ये शैम्पू और कंडीशनर मैं घर पे बनाने वाली हूँ, बट मेरा यकीन करिए ये शैम्पू और कंडीशनर आपके बालों के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आपको फर्क बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें नेचुरल हैं जो आपके बालों को हार्म बिल्कुल भी नहीं करेंगी, बल्कि आपके बालों को और भी ज्यादा मजबूत, घना, लंबा बनाएंगी। अगर आपको बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और मेकअप रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब मैं वीडियो डालूं तो। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं शैम्पू, और शैम्पू बनाने के लिए मैंने लिया है रीठा, होल रीठा यानी कि खड़ा रीठा। तो खड़ा रीठा को पहले ले लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि उसकी गंदगी सारी निकल जाए और उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिल पाए आपको। तो जो रीठा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है, साथ ही बहुत ज्यादा सोपनिन होता है जो कि हमारे बालों को बहुत अच्छे से क्लीन तो करता ही है, एट द सेम टाइम डैंड्रफ को हटाता है, साथ ही बालों को मजबूत बनाता है, बहुत ज्यादा सिल्की बनाता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फेन्यूग्रीक सीड यानी कि मेथी। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और निकोटिनिक एसिड होता है जो कि हमारे स्कैल्प के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। ये डैंड्रफ को भी क्योर करता है, बालों को झड़ने से रोकता है और साथ ही बालों को बहुत अच्छे से कंडीशन भी करता है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, ड्राइड आंवला मैंने लिया है। मेथी और आंवला को भी अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद इसको बिल्कुल भी हॉट वाटर में रीठा के साथ भिगो लेना है। इसको ढक के आप रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर में ये बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आगे कितने अच्छे से भीग चुका है, बहुत ही अच्छे से फूल गया है। इसका सीड निकाल दीजिए, जो रीठा के अंदर सीड होता है उसको निकाल दीजिए। फिर उसके बाद इसको हम लोगों को थोड़ी देर के लिए बॉयल करना है, इसलिए इसको मैं पैन में ट्रांसफर कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने पैन में निकाल लिया है। अब मैं इसको गैस पे धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए बॉयल करूंगी। आप देख सकते हैं इसको मैंने गैस पे रख दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए बॉयल करिए ताकि ये बहुत ही अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए और साथ ही ये बहुत सॉफ्ट हो जाए ताकि ग्राइंड करने में बहुत ही अच्छे से पेस्ट बन के रेडी हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा झाग बन रहा है, खूब सारा। तो इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुका है और थोड़ी देर के लिए इसको बॉयल करना है, बहुत ज्यादा देर के लिए बॉयल नहीं करना है। साथ ही मेथी और आंवला भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो ग्राइंड होगा तो सारा का सारा बेनिफिट मिलेगा आपको। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे शैम्पू तो ये कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पे मैंने इसको बॉयल कर लिया है, धीमी आंच पे। फिर उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद इसको आप ठंडे होने के लिए रख दीजिए, लेकिन एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का गर्म हो तभी इसको ग्राइंड करना है। तो ये हल्का हल्का अभी गर्म है। यहाँ पे मैंने इसको देखिए वापस से इसको ले लिया है। अब इसको मैं क्या करूंगी, ग्राइंडर जार में अच्छे से इसको डाल दूंगी और उसके बाद मैं पेस्ट बनाऊंगी इसका। तो इसका बहुत ही फाइन सा पेस्ट तो नहीं बनता है, बट बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसके अंदर बहुत ज्यादा झाग है इसलिए ये बहुत ज्यादा सफेद लग रहा है। थोड़ी देर के बाद इसका जो झाग है ना वो खत्म हो जाएगा, तो ये नॉर्मल दिखेगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसका झाग जो है वो खत्म हो चुका है। और इसके अंदर मैं और भी 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ। पहला है शिकाकाई। शिकाकाई बालों को बहुत ही अच्छी शाइन देता है। दूसरा है भृंगराज। भृंगराज जो है ना वो बालों का राजा बोला जाता है, तो ये बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये दोनों इंग्रेडिएंट आप नहीं मिलाना चाहें तो मत मिलाइए, बट मैं इसको मिक्स करना प्रीफर करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से इसकी जो वैल्यूज हैं, इसका जो इफेक्ट है वो बहुत बढ़ जाता है और ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जब भी मैं ऑयल लगाती हूँ अपने बालों में तो उसके बाद मैं इसी शैम्पू का यूज करके अपने बाल को क्लीन करती हूँ और यकीन करिए मेरा बहुत ही अच्छे से जो ऑयल है वो निकल जाता है। बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग कर रखी है आपने तो बहुत ही अच्छे से क्लीन नहीं होता है, लेकिन काम भर का क्लीन हो जाता है। फिर दोबारा आप इसको लगा सकते हैं बहुत ही अच्छे से क्लीन करने के लिए। इसको कम से कम आधा घंटा मैं छोड़ती हूँ, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेती हूँ। और अब हम लोग बनाने चलते हैं कंडीशनर। कंडीशनर बनाने के लिए मैंने लिया है ओट्स। इतना ओट्स मेरे बालों के लेंथ के और थिकनेस के हिसाब से सफिशिएंट है, आप अपने बालों के हिसाब से लीजिएगा। ये हमारे बालों के अंदर मॉइस्चर को लॉक करने का काम करता है, बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, कंडीशन करता है, बालों को बहुत ज्यादा सिल्की एंड शाइनी बनाता है। तो मैंने ओट्स ले लिया। उसके बाद इसमें मैं आर्गन ऑयल मिक्स करने वाली हूँ। आप कोकोनट या फिर आलमंड ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, बट आर्गन ऑयल स्पेशली हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पे रॉ एंड प्योर हनी ऐड करने वाली हूँ। तो मैं कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब मिलाऊंगी हनी। फिर उसके बाद इसमें मैं
बिल्कुल भी हॉट वाटर ऐड कर दूंगी। इसको अभी मैंने बॉईल करके लाया है, तो ये बिल्कुल भी गर्म है एकदम। फिर उसके बाद इसको ढक के कम से कम 4 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा जब एक बार ओट्स, तो ग्राइंड बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तो भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल गया है, सोक कर लिया इसने वाटर बहुत ज्यादा। अब मैं इसको ग्राइंडर जार में ले लूंगी और इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाऊंगी। तो जो पेस्ट बन के अभी आप देख सकते हैं रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्ट्रेन करूंगी, क्योंकि आप अगर ऐसे ही लगाएंगे तो ये आपके बालों में फंसने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको स्ट्रेन करना जरूरी है। अभी आप देख सकते हैं मैं अच्छे से इसको स्ट्रेन कर लूंगी मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। ये बहुत ही अच्छा सा लिक्विड बन के रेडी हो जाता है, बिल्कुल भी मिल्क की तरह। देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है। जो रेजिड्यू बच गया है उसको फेंकना नहीं है, इसको आप फेस पैक और एज अ बॉडी स्क्रबर यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लेमन ऐड कर रही हूँ कंडीशनर बनाने के लिए। और फिर उसके बाद 1 टेबल स्पून अगेन मैंने यहाँ पे आर्गन ऑयल लिया है। आपका बाल अगर ऑलरेडी ऑयली है तो आप इसको मत ऐड करिएगा। मेरे बाल थोड़े से ड्राई हैं इसलिए मैंने ऐड किया। अब आप देख सकते हैं इस तरीके की बॉटल है, उसमें होल है ऊपर, उसको मैंने लिया है, उसमें मैंने भर लिया है इस कंडीशनर को। अब इसकी हेल्प से मैं अच्छे से लगा लूंगी पूरे स्कैल्प में और बालों में। तो इसको स्कैल्प में भी लगाना है, क्योंकि ये स्कैल्प में जाएगा तो और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। नॉर्मल जो कंडीशनर मार्केट का होता है उसको स्कैल्प में नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसको स्कैल्प में जरूर लगाइएगा। ये बहुत फायदेमंद है स्कैल्प के लिए, बालों के लिए। और पूरे बालों में मैं अच्छे से लगा लूंगी। तो आप इसको डायरेक्ट शैम्पू करने के बाद जैसे नॉर्मल कंडीशनर आप लगाते हैं उस तरीके से आप लगा लीजिए। उसके बाद जो भी आपको थोड़ा मोड़ा काम करना हो, जैसे आप कपड़ा धुल सकते हैं उस ड्यूरेशन में, तो इसको 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए भी आप लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल कंडीशनर आप लगाते हैं। बट मैं इसको नेक्स्ट डे, जैसे शैम्पू किया मैंने, फिर नेक्स्ट डे मैं इसको लगाती हूँ अपने बालों में और लगा के कम से कम 2 घंटे छोड़ती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आफ्टर शैम्पू ही तुरंत कर लीजिएगा इसको लगाने के थोड़ी देर छोड़ने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए आप। बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है आपका बाल। अगर आप इस हेयर के रूटीन को, मतलब ये जो कंडीशनर है, ये शैम्पू है, इसको अगर आप अप्लाई करते रहते हैं ना, तो आपके बालों में बहुत ही ज्यादा मैजिक दिखेगा आपको। लिटरली बहुत ज्यादा मैजिक दिखेगा। आपके बालों में बहुत ज्यादा शाइन तो आएगी ही आएगी, साथ ही आपके बाल बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि आपके बालों में कोई केमिकल नहीं जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, आपके बाल बहुत लंबे घने होंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती हैं, इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक भी दे दीजिए। आपको लग रहा हो मैं कितना बोल रही हूँ। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।